तो एक बार फिर से रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ लगा दिया है स्मैकडाउन के ऊपर जॉन सीना को। जॉन सीना आते हैं, अनाउंसर उनको अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करता है, कुछ तो भी बोलने वाले थे जॉन सीना, लेकिन तभी थीम सॉन्ग बोले होता है रैंडी ऑर्टन का। रैंडी ऑर्टन आते हैं रिंग के अंदर, वो सीधा बात करते हैं, तुम बच्चे क्यों नहीं पैदा करते हो। उसके बाद बोलते हैं सारे के सारे 25 साल के बच्चे मेरे ही तो है, मैंने इनको पाला है, लेकिन ये मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जब मैं हॉलीवुड में चले गया था, अब मैं इनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की मुझे, क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं इसलिए मुझे भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। ऐसा कुछ जॉन सीना बोलते थे। उसके बाद लास्ट मोमेंट पर आते हैं, यहाँ पर जॉन सीना बोलते हैं, यानी कि रैंडी ऑर्टन बोलते हैं चलो आज के आज यहाँ पर मैच रिहर्सल करते हैं कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ या फिर नहीं। जॉन सीना बोलते हैं कि तू कभी भी मुझे हरा नहीं पाएगा दोस्त, तू हमेशा 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ही रहेगा, लेकिन मैं हूँ 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, और इस चैंपियनशिप को मैं रिटायर कर जाऊंगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। देन उसके बाद रैंडी ऑर्टन को जॉन सीना बोलते हैं, यानी कि जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को बोलते हैं कि तेरा और मेरा मैच हो सकता है बैक फ्लैश के अंदर, जो कि तेरा होम टाउन है। देन उसके बाद रैंडी ऑर्टन के ऊपर हमला कर देते हैं, जॉन सीना अच्छी तरीके से धुलाई करते हैं। उसके बाद उस तरीके से मारने वाले जिस तरीके से रेसलमेनिया 41 के अंदर कोडी रोड्स को मार के हरा दिया था जॉन सीना ने बेल्ट से, लेकिन यहाँ पर बेल्ट से बच जाते हैं जॉन सीना के बंदे रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन आउट ऑफ नोवेयर आरकेओ लगा देते हैं और जॉन सीना वहीं पर ढेर होते हैं। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन अनाउंसर करते हैं, यानी कि चैंपियनशिप को रेस करते हैं टॉप रोप पे चढ़ के, और लगता है कि जॉन सीना को हरा के रैंडी ऑर्टन बनना चाहते हैं 15 टाइम WWE चैंपियन। और देन उसके बाद स्टेफनी वर्सेस यहाँ पर नटालिया का नहीं बल्कि जेट कार्गिल का मैच होता है। इस मैच के अंदर एंट्री मार जाती है नियोमी, और नियोमी की वजह से इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन में एंड करना पड़ता है। देन उसके बाद नाया जैस आती है और स्टेफनी के ऊपर अटैक करती है और चैंपियनशिप को रेस करती है, जो कि उनकी चैंपियनशिप हुआ करती थी मनी इन द बैंक कैशिंग करने से पहले। और देन उसके बाद हमको ड्रू मैकिंटायर, एले नाइट, सोलो सिकवा और जेकब फाटू का सेगमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर एले नाइट बोलते हैं कि मुझे चांस चाहिए एक बार फिर से यूएस चैंपियनशिप जीतने के लिए, लेकिन यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि चल हम मैच रेसल करते हैं नंबर 1 कंटेनर बनने के लिए फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। और इनके बीच मैच भी हमको भौकालिक देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। यहाँ पर डेमन प्रीस्ट अटैक कर देते हैं, यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर चॉक स्लैम लगा देते हैं टेबल के ऊपर। देन उसके बाद यहाँ पर सोलो सिकवा अटैक कर देते हैं यहाँ पर एलन नाइट के ऊपर। देन उसके बाद जेकब फाटू ने सारे के सारे बंदों को फोड़ दिया और एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं हूँ आपका न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और देन उसके बाद हमको देखने को मिलता है मैच जेलिना वेगा वर्सेस चेल्सी ग्रीन का, जिसके अंदर जेलिना वेगा ने हरा दिया है किसको, चेल्सी ग्रीन को फॉर द यूएस चैंपियनशिप के लिए, और वो बन चुके हैं आपकी न्यू वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। देन उसके बाद जेलिना वेगा के हस्बैंड का हमको डेब्यू देखने को मिलता है, यानी कि रिटर्न देखने को मिलता है एलिस्टर ब्लैक का। एलिस्टर ब्लैक आ जाते हैं यहाँ पर तो मिस के सामने, और मिस को लगा देते हैं ब्लैक मास्क। और अब आता है शो का मेन इवेंट, टेबल्स लैडर्स चेयर फॉर द WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट, मोटर गन्स और DIY के बीच ये मैच था। बहुत ही डेंजरस ये मैच था, सारे के सारे टेबल टूट गए, सारी की सारी लैडर्स टूट गई। यहाँ पर सारे के सारे सुपरस्टारों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर से हमको एज का स्पीयर देखने को मिलता है, किसकी तरफ से, ड्रैगन ली के तरफ से, वो भी किसके ऊपर, टमासो चैंपा के ऊपर। देन उसके बाद टेबल टूटती है और लास्ट में यहाँ पर हमको स्ट्रीट प्रॉफिट एक बार फिर से WWE टैग टीम चैंपियनशिप जीतते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चढ़ जाते हैं माउंटेन स्पॉट और वो कैप्चर कर लेते हैं उस लटकी हुई टैग टीम चैंपियनशिप को, और अपनी चैंपियनशिप को वो रिटेन कर लेते हैं। 5 स्टार रेटिंग वाला ये मैच था। यहाँ पर पूरी तरीके से स्मैकडाउन को तहलकेबाज तरीके से बुक कर चुके हैं ट्रिपल एच। अब देखते हैं जॉन सीना रैंडी ऑर्टन के बीच कौन जीतता है और रोमन रेंस CM पंक के बीच क्या होता है। तो दोस्तों ये वीडियो बस ये तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।